नमस्कार विद्यार्थियों, आज हम बात करेंगे कक्षा 5 हिंदी के अध्याय 14 जिसका नाम है धरती धोरारी। कन्हैयालाल सेठिया ने एक कविता की रचना की जिसका नाम है धरती धोरारी। इस अध्याय के प्रश्नोत्तर अपन देखते हैं। पहला प्रश्न है कि कविता में धोरों की धरती का यश कौन सुनाता है। तो स्त्री और पुरुष सुनते हैं और सुनाते हैं। फिर है दूसरा प्रश्न कि धोरों की धरती के कण कण को चमकाने वाला कौन है। धोरों की धरती को कण कण को चमकाने वाला कौन है। तो कण कण को सूरज चमकाता है। कौन चमकाता है? सूरज। अगला प्रश्न है कि राजस्थान की धरती पर चंद्रमा क्या बरसाता है। राजस्थान की धरती पर चंद्रमा अमृत बरसाता है। क्या बरसाता है? अमृत बरसाता है। अगला प्रश्न देखिए, सोचो और लिखो में पहला प्रश्न है कि नीचे दिए गए शब्दों का प्रयोग करके वाक्य बनाइए। धरती, राजस्थान को मरुस्थल के कारण धरती धोरारी भी कहा जाता है। अगला शब्द है बादल। बादल का शब्दों में प्रयोग करके वाक्य बनाना है। आकाश में काले काले बादल छाए हैं। आकाश में काले काले बादल छाए हैं। फिर शब्द बिजली, वर्षा ऋतु में बिजली कड़कती है। वर्षा ऋतु में बिजली कड़कती है। फिर शब्द पंछी, पंछी आकाश में उड़ते हैं। पंछी आकाश में उड़ते हैं। अगला प्रश्न है बरसात आने पर वातावरण कैसा हो जाता है, लिखिए। बरसात आने पर आकाश में काले बादल छा जाते हैं, बिजली चमकती है और वर्षा होती है। तो बरसात आने पर आकाश में काले बादल छा जाते हैं, बिजली चमकती है और वर्षा होती है। तीसरा प्रश्न है कि कविता में झाला देकर कौन बुला रहा है। तो झाला देकर मक्का बुलाता है। कौन बुलाता है? मक्का बुलाता है। चौथा प्रश्न है कि नीचे दिए गए शब्दों का सही क्रम लगाकर पंक्ति बनाओ। तो सही क्रम होगा ईरा फल फुलड़ा मन भावण। ईरा फल फुलड़ा मन भावण। दूसरा है ई पर तनड़ो मनड़ो वारा। ई पर तनड़ो मनड़ो वारा। अगला है मेरी बात सबकी बात के अंदर पहला कि इस कविता में ऐसे शब्दों से मिलते जुलते मानक शब्द यानी कि समानार्थी या पर्यायवाची लिखिए। जैसे सुरुंगा मतलब स्वर्ग, सत मतलब सत्य, ईरा मतलब इसका, तनड़ो मतलब तन, मनड़ो मतलब मन, फुलड़ा मतलब फूल। तो ये है इनके समानार्थी या पर्यायवाची शब्द। अगला है कि नीचे कविता की कुछ पंक्तियाँ दी गई जिनमें से कुछ शब्द छूट गए हैं। छूटे स्थान पर कविता से खोजकर सही शब्द लिखिए। तो पंछी मदरा मदरा का रिक्त स्थान में आएगा मदरा मदरा बोले, मिश्री मीठे सुरसियों घोले, झीणु बायरियो पंपोड़े और धरती धोरारी। तो आप ये देखकर आराम से लिख सकते हैं। अगला प्रश्न है कि नीचे दिए गए शब्दों को उनकी सही क्रिया से मिलाओ। तो पंछी बोलते हैं, बाजरियो लहरावे, मक्की बुलावे, कुदरत लुटावे। तो इस प्रकार से आप मिला सकते हो। फिर तीसरा प्रश्न है कि वाक्यों को सकारात्मक या नकारात्मक वाक्य में बदले। पंछी मधुर मधुर बोलते हैं। तो नकारात्मक है, पंछी मधुर मधुर नहीं बोलते हैं। कुदरत दोनों हाथ से नहीं लुटाती है। इसका सकारात्मक होगा कि कुदरत दोनों हाथ से लुटाती है। इस प्रकार से हमने अध्याय 14 के प्रश्नोत्तरों को हल किया।